को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। मुल्क में वक्फ जायदादों पर कब्जे के आदादो शुमार जारी किए गए हैं। जी हाँ, मुल्क में वक्फ जायदादों पर कब्जे के आदादो शुमार वजारत अखिलेती उमूर ने दिए हैं ये आदादो शुमार। मुजफ्फरपुर से बीजेपी एमपी अजय निषाद के सवाल का दिया गया है जवाब। वक्फ जायदादों की लूट में पंजाब, एमपी, मगरबी बंगाल सबसे ऊपर। पूरे मुल्क में 1,06,931 वक्फ जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे हुए हैं। पंजाब 5,610 के साथ पहले नंबर पर। मध्य प्रदेश में 3,240 जायदादों पर कब्जे हुए हैं। मगरबी बंगाल में 3,082 जायदादों पर कब्जे। दिल्ली में 373 जायदादों पर नाजायज कब्जे हुए हैं। और वहीं यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड सिर्फ 12 जायदादों पर कब्जे हैं। आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम, जिस तरह से वक्फ जायदादों को लेकर कब्जे सामने आ रहे थे, दिल्ली में सिर्फ 373 जायदादों पर नाजायज कब्जे हैं, लेकिन साबिक में कई ऐसी जायदादों का जिक्र हुआ था। देखिए जिलानी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ ये 3 रियासतें हैं कि पंजाब और उसके बाद मध्य प्रदेश और इसके बाद जो नंबर है वो वेस्ट बंगाल का है, यानी मगरबी बंगाल। यानी कि 11,000 से ज़्यादा जो कब्जे हैं वक्फ जायदादों पर और गैर कानूनी तरीके से जो कब्जे किए गए हैं जी, ये कब्जे अभी भी बाकी हैं। और ये पूरे मुल्क में मतलब कहना चाहिए कि 10,000 यानी 16,000 के करीब से ज़्यादा कब्जे हैं, तो सिर्फ 11,000 से ज़्यादा कब्जे सिर्फ इन 3 रियासतों में हैं। तो बड़ा सवाल ये है, हालांकि दिल्ली में बड़ा कम नंबर आया है। दिल्ली की जो है कहना चाहिए जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है। हालांकि दिल्ली में क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर के गर्मा गर्माई रहती है और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने काफ़ी कहना चाहिए बेहतर काम भी किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो आसाम का नंबर है और उसके बाद तमिलनाडु का नंबर है जी। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल का नाम आ रहा है वो एक बड़ी बात है। पंजाब में क्योंकि देखा था कि बहुत सारे लोग वहाँ से अपना घर और अपनी अपनी जायदादें छोड़कर पाकिस्तान हिजरत कर गए थे, समझ में आता है। लेकिन बंगाल का नाम है और मध्य प्रदेश का नाम है, तो ये एक बड़ी बात है। और कहना चाहिए कि 5,94,000 से ज़्यादा जो है वक्फ जायदादें हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं। 5,94,139 वक्फ जायदादें हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं। ये आदाद शुमार दिए गए हैं। लेकिन वक्फ की लूट का जो बड़ा मामला है, देखा जाए तो 2013 में वक्फ तरमीमी एक्ट आ गया और उसमें इस तरह का प्रोविज़न था कि वक्फ बोर्ड खुद अपने कब्जे खाली करा सकते थे। वक्फ ट्रिब्यूनल बनाने की बात थी। उसके बावजूद 2013 से लेकर अब तक 6 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में अगर कब्जे सामने आते हैं और वजारत की तरफ से ये कहा जाता है, आदाद शुमार दिए जाते हैं, तो एक बड़ा सवाल ये है कि रियासती वक्फ बोर्ड अभी तक इस पूरे मामले में गैरकानूनी कब्जों के मामले में आखिर क्यों काम नहीं कर पाए? क्या किसी और तरह के कदम उठाने की जरूरत है? जिम्मेदारी है कि तफसीलात सामने आने के बाद देखा जाए तो वक्फ बोर्ड को मजबूत करे। तो जुमला मिलाकर पूरे मुल्क जिस तरह से बात सामने है, 16,931 वक्फ जायदादें पूरे मुल्क में कब्जे में है। खुर्रम, आपका बेहद शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल